एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आप सभी को पता है कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 32,679 वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसका कि फॉर्म फिलिंग भी चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है फॉर्म अभी तक फिल कर दिया हो, कुछ स्टूडेंट्स रुके हुए होंगे किसी डॉक्यूमेंट के चलते या किसी भी एक ये भी रीजन हो सकता है कि हम भर देंगे उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। खैर जो भी है, आज इस वाले वीडियो में हम लोग मिले हैं आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे चर्चा यानी कि बातचीत करने के लिए। क्योंकि आपको पता है जो आपकी 32,679 पद है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बस आपकी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती है और आपने फॉर्म फिल कर दिया बात खत्म, ऐसा नहीं है। आपको पता है जो 32,679 पद है, इनको डिवाइड किया गया है, इनका बंटवारा किया गया है अलग अलग, जैसे महिला बटालियन हो गया, है ना। इस तरीके से आपका अलग अलग से जेल वार्डन की वैकेंसीज है। कुछ वैकेंसीज जेल वार्डन में मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, कुछ फीमेल कैंडिडेट्स की। ऐसे सबको मिलाकर के तब जाकर के आपकी 32,679 वैकेंसीज बनती है ना। तो आज इस वाली वीडियो में जो कि एक बहुत, मैं ये कह सकती हूँ कि कंफ्यूजिंग पॉइंट आपका बन रखा है कि मैम हमें किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस को चुनना चाहिए, किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि हमें कौन सी वैकेंसी को प्रेफरेंस देनी है, कौन से वाली पोस्ट को हमें ऊपर रखना है यानी कि प्रेफरेंस पे रखना है, इस चीज का फैसला कैसे हो। तो ये वाली वीडियो बस उसी चीज के लिए है, बहुत लंबी नहीं होगी, बस फटाफट से एक बार ही देख लेते हैं ना कि आरक्षी, पुलिस, घुड़सवार, महिला जेल वार्डन, एसएसएफ, पीएसी या महिला बटालियन, कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको पता है 31 दिसंबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ था और 30 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, इसी सीरीज में आगे आते हैं आपके शो 7 एक तरीके से पद हैं। पद तो खैर एक ही है कांस्टेबल का, लेकिन जो 7 अलग अलग से आपकी वैकेंसीज दी गई है वो मैं आपको डिटेल में एक बार ही बता दे रही हूँ। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज हैं आपको ये भी पता होगा, हर एक वैकेंसी के लिए मेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, हर एक वैकेंसी के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूं, नोट करिएगा कि सबके लिए जो आपका वेतन रहेगा और जो आपकी पोस्ट रहेगी वो तो आपका समान रहेगा, है ना। चाहे आप महिला बटालियन में ज्वाइन किया है, चाहे आपने जेल वार्डन ज्वाइन कर लिया, चाहे आपने सिविल पुलिस ज्वाइन कर ली, आप कांस्टेबल ही कहलाएंगे। ये बात क्लियर है, यानी कि आपका पोस्ट जो है वो समान रहेगी। दूसरा है वेतन, यानी कि आपकी जो सैलरी आएगी वो भी आपके लगभग समान ही होगी। थोड़ा बहुत जो भत्ते हैं वो भी आपका सिटी पे डिपेंड करता है कि कहां पे क्या कुछ पोस्टिंग है। यानी कि मैं एक ओवरऑल आपको कह सकती हूँ कि सैलरी और जो आपका पोस्ट रहेगी वो दोनों चीजें आपकी सेम रहने वाली है। ठीक है, इसी सीरीज में आगे चलते हैं। आगे का मतलब ये जो 7 अलग अलग से मैंने डिफाइन करके आपकी सारे जितने भी इसमें बटालियन दे रखे हैं, मैंने सबका नाम अलग अलग से मेंशन कर रखा है, ध्यान से सुनिएगा। जिसके आगे मेल लिखा है उसके लिए मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, जिसके आगे एफ फीमेल लिखा है उसके लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो है आपका आरक्षी पुलिस, जिसको कि बोला जाता है आरक्षी नागरिक पुलिस, जिसको कि हम बोल देते हैं सिविल पुलिस, जिसके लिए कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपने जो एक नॉर्मली पुलिस का नाम याद आते ही जो आपके दिमाग में एक इमेज आती है ना, वो थाना चौकी एफआईआर लिखवाना, वो सारा सब कुछ आपका इसमें रहता है। जो सिविल पुलिस है, जो आपने देखा होगा, इवन आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं, चोर को पकड़ना हो गया, चोरी वगैरह की रिपोर्ट होगी, एफआईआर हो गया, चोर के पीछे भागना, मतलब ये जो सारा जो हमने एक पुलिस की जो एक इमेज बना रखी है ना दिमाग में, वो आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस हो गई, जिसके लिए कि मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, आप दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसमें आपका काम जो है वो ज्यादा, इसमें आपका काम जो है वो ज्यादा रहता है, इसमें आपका कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होता। इवन बहुत बार ऐसे भी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता संडे आज ऑफिस नहीं जाएंगे, छुट्टी करेंगे, आज चौकी नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपका एक तरीके से कह सकते हैं 24/7 वाली जॉब है ना। 24/7 का मतलब ये नहीं है तुम पूरा दिन लगे पड़ो, एक कहने का मतलब ये है जैसे इसमें आपका फिक्स नहीं होता। लाइक मान लो आपका 7 बजे घर आने का टाइम हो गया, चलो घर चलते, कोई केस आ गया तो आपको रुकना भी पड़ सकता है, कुछ ऐसे इसमें आपका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं जिसमें कि आपका है पीएसी वाला, आरक्षी पीएसी, जिसको सशस्त्र पुलिस, जिसमें कि केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
15,131 वैकेंसीज है। ये वाली पुलिस आपकी, जैसे मान लो कोई दंगे हो गए या इस तरीके का जब आपका रहता है, उसके लिए आपका बेसिकली है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि इसमें आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है यूटिलाइज करने के लिए। अगर आपका ये है कि मुझे आगे भी पढ़ना है, मैम मुझे एसआई की भी तैयारी करनी है, मैम मैं तो एसएससी दे रहा था, इसमें हो गया तो मैंने अपना ज्वाइन कर लिया, तो उस केस में आपके लिए जो बेस्ट रहेगी वो आपके लिए है पीएससी, जिसमें कि आपको एक पर्सनल टाइम मैं कह सकती हूँ, आपको खुद के लिए आपको पढ़ना है, उस चीज में आपको टाइम मिल सकता है। तीसरे केस पे आते हैं जिसमें है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, जिसको कि एसएसएफ बोला जाता है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके लिए भी सिर्फ पुरुष कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। 1341 इसमें वैकेंसीज है। ये कौन सी होती है? ये जो आपकी एक बोलते हैं ना सिक्योरिटी वाली पुलिस फोर्स, यानी कि जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह पे होती है, इसमें आपका वो वाला रहता है। इसमें भी आपकी ड्यूटी जो है वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, लेकिन इसमें आपकी जॉब जो है मैं कह सकती हूँ मतलब एक हार्ड वर्क प्रॉपर है ना, कि हाँ यार एक बोलते नहीं एसएसएफ नाम से आपको लग रहा होगा, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें सिर्फ पुरुष कैंडिडेट एलिजिबल है। फिर आती है स्पेशल महिला बटालियन, महिला बटालियन जनपद लखनऊ, और ये आपका गोरखपुर और बदायूं हेतु महिला आरक्षी, इसमें सिर्फ महिला कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। 2282 इसमें आपकी पोस्ट रहने वाली है। ये पुरुष कैंडिडेट के लिए था, ये महिला कैंडिडेट के लिए है। अगर आपका यही है कि मैम मुझे और भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मैं तो सीजीएल की तैयारी कर रही थी, या कोई भी आपका XYZ है, इसमें आपका एक कह सकते हैं कि हाँ आपको एक स्टडी टाइम मिल जाएगा, अपने लिए टाइम मिल जाएगा, मैं ये कह सकती हूँ। जैसे मान लो दो ऑप्शन है, एक फीमेल के पास ऑप्शन है आरक्षी पुलिस, एक के पास है महिला बटालियन, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको महिला बटालियन को थोड़ा सा प्रेफरेंस पे लेकर के चलना चाहिए। आगे आते हैं आरक्षी घुड़सवार पुलिस है, जो सिर्फ पुरुष के लिए 71 पोस्ट है। और उसके बाद है जेल वार्डन, जेल वार्डन में मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों का दिया गया है। पुरुष की मैं बात करूं तो 3200 कितना देखा 3000 समथिंग आपका है 3279 आपका दिया गया है। और जेल वार्डन में अगर मैं बात करूं महिला के लिए तो 106 106 वैकेंसीज आपकी दी गई है। इसमें भी ये है आपका वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स रहेगा, कि भाई आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है 9 घंटे का, वो आपका फिक्स रहेगा। लेकिन इसमें आपकी पोस्टिंग जो है आपको नाम से ही लग रहा होगा मैम जेल वार्डन, समझ रहे हो है ना। तो ये सारा सब कुछ आपका है, बाकी आपकी पोस्ट आपकी सेम रहेगी, कांस्टेबल ही कहलाओगे, वेतन आपका सेम रहेगा, सैलरी आपकी सेम रहने वाली है। इस तरीके से प्रेफरेंस आपको रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक का? फॉर्म फिलिंग मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर दी होगी, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो भी टाइम रहते कर दीजिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं तैयारी कैसे करें और उन सारी चीजों को लेकर के, तो आपकी यूट्यूब पर सारी क्लासेस चला रखी हैं। यूट्यूब पर यूट्यूब का टाइम टेबल अगर मैं आपको बता दूं, जिसमें आपका जीके जीएस सुबह 11 बजे होता है, 12 बजे आपकी हिंदी होती है, उसके बाद रीजनिंग होती है, और दिन में 2 बजे जो है आपकी मैथ्स की रेगुलर क्लास होती है। दिन में 2 बजे यूट्यूब पर मैथ्स की रेगुलर क्लास आपकी चलती है। कैसे रेगुलर क्लास, कहां पे, किस तरीके से, बस 1 मिनट देना, मैं आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखाई देती हूँ। आपका ये वाला चैनल है टेक्स्ट बुक वाला, आप इस पे जाइएगा लाइव पे, या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो भी आपको मेरी क्लास दिख जाएगी। आपको यहाँ ये रहा ना, 1 मिनट रुकिए बस, आपका यहीं पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बनवा दी है ना, बस 1 सेकेंड यहाँ पर रुकिएगा। दिन में 12 बजे क्लास आती है आपकी, वो लाइव होती है ना। और जितनी भी क्लासेस आपकी अभी तक हुई हैं उन सारी क्लासेस को आपका कंबाइन करके ये प्लेलिस्ट बनवा दी गई है। देखो ये आपकी कल वाली क्लास, ये परसों वाली क्लास, डेली दिन में 12 बजे आपकी क्लास होती है, ये आपकी प्रॉपर प्लेलिस्ट है। आप किसी भी क्लास में मोर पर क्लिक करना और यहाँ पे जाओगे टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, आप इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुलता है। ये क्या है, बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच आ रखा है, यूपीएसआई का भी बैच है, शक्ति बैच है ना, इसके अलावा एसएससी जीडी का भी बैच है, आपका एसएससी एमटीएस का भी बैच है। कहने का मतलब आपके बहुत सारे बैचेस हैं जो कि आपके चल रहे हैं, तो आपको अलग अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप इस एक ही सुपर पास लाइव है, एक ही बैच है, आप बस इस पे क्लिक करके, जैसे आप यहां लिंक पे जाओगे ना सुपर पास लाइव वाले पे, इस पे क्लिक कर लेना।
क्लिक करोगे तो 1 रुपए में, सिर्फ 1 रुपए में आपको 2 दिन का ट्रायल मिलता है टेक्स्ट बुक की पूरी एप्लीकेशन का, जिसमें सारे बैचेस की क्लासेस आप खोल के देख सकते हो। आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हो कि कैसे मॉक टेस्ट होते हैं, कैसे बैचेस चलते हैं, कैसे क्लासेस होती हैं। जैसे ही आप खोलोगे ना, 1 रुपए का यहां आपको दिखा देगा, इसमें शायद से नेटवर्क एरर है, यहां जाकर के ग्रीन ग्रीन आएगा, 1 रुपए की पेमेंट मांगेगा, वो करके और 1 रुपए में इसमें एक्सेस कर लेना। अगर आपको अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू रखिएगा कि मैम 2 दिन हमने देखा बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मजा आ रहा है मॉक लगाने में, तो कंटिन्यू रख लेना। और ये लगता है मैम हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है, हो जाता है किसी किसी स्टूडेंट को कोई चीज ना भी समझ में आए, तो उस केस में आप ऑटो पे को बंद कर देना। आपका जो है 1 रुपए की सिर्फ पेमेंट में आपको 2 ही दिन की क्लासेस दिखेंगी, तीसरे दिन की नहीं दिखेगी। ठीक है, इसमें एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। और दिन में 2 बजे क्लास आपकी यूट्यूब पर लाइव होती है, टाइमिंग सभी स्टूडेंट्स नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।